लोग का एक सूत्री मांग है कि बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जो कर्मी कार्यरत हैं उसी के समतुल्य वेतन हम लोग का निर्धारण हो और उसी के अनुरूप मिले। जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, जब तक सरकार हम लोगों का मांग पूरा नहीं करता। हमारी समस्या एक दिन में सॉल्व हो जाएगी यदि कोई हमारे ऊपर ध्यान देना चाहेंगे तब। यदि ध्यान नहीं देंगे तो समझिए हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ का हड़ताल पिछले 26 अगस्त से जारी है। ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। पिछले 26 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार से और चुनावी वर्ष में अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। हमारे साथ कर्मचारी संघ के कुछ पदाधिकारी हैं और जो संघ के मेंबर हैं वो हैं। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ कोई कर्मचारी संघ के कुछ मेंबर भी हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। क्या डिमांड है आप लोगों का, क्या डिमांड है? हम लोग का एक सूत्री मांग है कि बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जो कर्मी कार्यरत हैं उसी के समतुल्य वेतन हम लोग का निर्धारण हो और उसी के अनुरूप मिले, क्योंकि शिक्षा परियोजना भी शिक्षा विभाग का ही एक संभाग है और वो भी केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके कर्मी को वेतनमान की सुविधा दी गई है। लेकिन हम लोग को मानदेय निर्धारण है वो भी दोगुनी से भी ज़्यादा है। उन लोग का भुगतान हम लोग को आधी राशि भुगतान हो रही है। तो बस एक सूत्री मांग कि बिहार शिक्षा परियोजना के कर्मी के तर्ज पे हम लोग का भी वेतन निर्धारण किया जाए। इनको वेतन निर्धारण को लेकर डिमांड है इन लोगों का जो हड़ताल पर बैठे हैं। आप लोग जो बेसिक काम कर रहे हैं उसमें क्या नुकसान हो रहा है? अभी हड़ताल पर हैं तो अभी हड़ताल अवधि में हम लोग कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोगों की कोई मंशा नहीं है कि योजना को बाधित करे। सरकार हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, हम लोग फिर अपने कार्य पे लौट आएंगे। अगर हड़ताल से बात नहीं बनेगी तो फिर आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग और अपना उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार हम लोगों के इस धरना प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं करते हैं हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ से लेकर पटना निदेशालय का घेराव करेंगे। गर्दनी बाग में हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे और जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, जब तक सरकार हम लोगों का मांग पूरा नहीं करता है। ये हड़ताल सिर्फ मधुबनी पर है या पूरे राज्य में चला? ये पूरे बिहार की समस्या है, हमारे बीआरपी की, एमडीएम कर्मी की। सबसे पहला बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें न विभाग का दोष है, न मतलब जो खजाना जो हमारे खोले हुए हैं मुख्यमंत्री जी, केवल एक सुदृढ़ एक साथ में बात करके थोड़ा सा उस बात पर विचार यदि कर लिया जाएगा तो हमको लगता है कि हमारी समस्या एक दिन में सॉल्व हो जाएगी। यदि कोई हमारे ऊपर ध्यान देना चाहेंगे तब। यदि ध्यान नहीं देंगे तो समझिए हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। क्योंकि जिस बच्चों का हम लोगों ने, जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं 18 वर्षों से, शायद गरीब का बच्चा जहाँ जहाँ भी पढ़ते हैं उनसे आप जाकर के विद्यालय में पूछ सकते हैं कि मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति हुआ है। जो हम लोग तन मन धन से इतनी जोरदार मेहनत किए हैं, पूरे बिहार के बीआरपी एमडीएम कर्मी रात में भी काम करते हैं, दिन में तो छोड़ दीजिए, निरीक्षण करते करते उसके बाद रात में भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। और अभी 18 वर्षों में गरीब का बच्चा कहां से कहां पहुंच कर करके बिहार का सर्वांगीण विकास कर चुके हैं। और हम लोग जो इतना तन मन धन से काम किए हैं, हम लोग का बच्चा का भविष्य पूर्ण रूप से, जो उसमें शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है, आवास नहीं ले सकते हैं, कहीं पर अच्छे ढंग से हम लोग को कहने में कोई एतराज़ नहीं लगता है, चपरासी से भी वेतन कम है। इस ओर मैं विभाग को और सरकार को एक बार ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग जो इस कार्य को बहिष्कार किए हैं, और जल्द से जल्द हमारा आशा भी है कि हम लोगों पर वो ध्यान दे देंगे और हमारी समस्या को हल कर देंगे। हम लोग फिर तन मन धन से उसी जोश ऊर्जा के साथ में काम करने लगेंगे। आशा कार्यकर्ता की डिमांड हो या फिर जीविका बहनों की, सभी की डिमांड चुनावी साल में पूरी हो रही है, लेकिन मध्याह्न भोजन वालों की डिमांड पूरी नहीं हो रही। आप क्या कहेंगे? मैं
कहना चाहता हूँ अपने निदेशालय महोदय से या एस साहब से, जो हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी करें और हम लोग अपने काम पर लौट जाएं। ना लगातार 4 दिन से हड़ताल पर हैं। क्या अभी तक आप लोगों से विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि पटना राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर बातचीत हुई है? अभी तक जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर बातचीत करने के लिए किसी को नहीं बुलाया गया है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर डटे हुए हैं। 1 तारीख को निदेशालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद गर्दनी बाग पटना में हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर वहाँ पर बैठेंगे, जब तक हमारी मांग जो सिर्फ एक सूत्री है कि बीईपी के कर्मियों को जो दिया गया है 7वां वेतन पे और राज्यकर्मी के दर्जा के साथ जो वेतन दिया गया है वो सेम टू सेम हम लोगों पे लागू किया जाए। एक सूत्री मांग हम लोगों का है। सरकार और निदेशालय और एसीएस साहब से आग्रह है कि हम लोगों का मांग जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। ये लोग 26 तारीख से हड़ताल पर हैं और इनकी मांग एक सूत्री मांग है। कोई बहुत लंबी चौड़ी मांग है नहीं, कोई लंबा लिस्ट है नहीं, सिर्फ एक सूत्री मांग है कि वेतन समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक जनमानस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आप देश और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो जनमानस.co.in पर भी क्लिक कर सकते हैं। नमस्कार।